नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे अपन क्रियाकाल की, और क्रियाकाल में अपन ने कहा था कि साहब 6 स्टेप होते हैं क्रियाकाल के अंदर। ठीक है, तो 6 में अपन ने कहा था कि साहब 3 तो होते हैं विकार, जिसको वो अप्रकट होते हैं, और 3 को अपन ने कहा था कि साहब प्रकट होते हैं, या फिर जिनको अपन ने कहा था साहब रोग। ठीक है, तो इनमें अपन सबसे पहले संचय की बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके थोड़ा इनकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं संचय की, जो कि प्रथम क्रियाकाल होता है। ठीक है जी हाँ, तो सबसे पहले संचय के लिए कहा गया है कि चयो वर्धि स्वधामनेव। ठीक है, कि स्व मतलब होता है अपने, और धाम मतलब स्थान, कि अपने स्थान पे क्या होती है साहब वृद्धि होती है। अपने स्थान पर किसकी वृद्धि होती है? दोषों की वृद्धि होती है, या फिर अपन कहें दोष बढ़ जाते हैं, उसको अपन कहते हैं संचय। और संचय अपन जनरली समझते हैं कि साहब जैसे अपन बोलते हैं धन संचय, कि धन इकट्ठा करना, दोष इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आगे अपन देखते हैं इसमें कि दोष जब संचय होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोष के बढ़ने पे क्या होता है कि जो उसको बढ़ाने वाले जो आहार विहार होते हैं उनके प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, और उसके जो विपरीत गुणों वाले जो आहार विहार होते हैं उनके प्रति जो है वो इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अपन समझें कि मधुर रस है, या फिर अपन कहें कोई स्वीट है, मिठाई है, वो अपन खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा ज़्यादा खाने के बाद अपने को क्या है कि तीखा खाने का मन करता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के रस को खाने की इच्छा होती है, ऑपोजिट उससे। तो वो वही सिस्टम यहाँ पे लगता है कि जो एक दोष बढ़ता है, और उसको बढ़ाने वाले जो आहार विहार हैं उनके विपरीत जो आहार विहार होता है उसको खाने की इच्छा होती है। एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे जो दुग्ध होता है, या फिर शीतल वायु जो होती है, शीतल वायु लगने के बाद शीत के विपरीत गर्म दूध वगैरह आदि जो आहार होते हैं इनकी इच्छा होती है। ठीक है, तो ये जो है हो गया संचय। इसमें अब अपन संचय के लक्षणों को देखते हैं। तो संचय की लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आयुर्वेद में जो होता है वो सारा सिस्टम जो होता है वो सीक्वेंस पे चलता है। सीक्वेंस पे कैसे कि साहब ये श्लोक लिखा हुआ, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पिता अवभासिता मंदो उष्णता अंगानाम गौरव आलस्यम, कि इसमें कहीं भी इस प्रकार का जिक्र नहीं किया है कि कौन सा वात का है और कौन सा पित्त का है और कौन सा कफ का है। लेकिन अपने को पता है कि अपन वात पित्त कफ को इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो ये सारा काम सीक्वेंशियल रहेगा। तो अपने को अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है कि साहब ये वाला वात का है, ये पित्त का है, ये कफ का है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपन। अब लेकिन समझने के हिसाब से एक एक करके अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वात संचय के लक्षण। वात संचय के लक्षण में अपन ने देखा स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता अपन ने देखा है, और इसका मतलब है कि कोष्ठ में क्या होता है, स्तब्धता हो जाती है और वो पूर्णता होती है। स्तब्धता का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता मतलब मूवमेंट नहीं होती, या फिर अपन कहें इसको मोशनलेस। मोशनलेस, ठीक है। पूर्णता का मतलब होता है फुलफिल, या फिर भरा हुआ। ठीक है, पेट भरा हुआ, इस प्रकार से कोष्ठ के लिए बात हो रही है। पित्त संचय की बात करें, या फिर पित्त संचय के लक्षणों की बात करें, तो पिता अवभासिता। ठीक है, इस टर्म में ज़्यादा जोर है, इससे ज़्यादा वजन इसमें रहता है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है आपके लिए, भविष्य के लिए भी और अभी के लिए भी, एग्जाम के लिए भी। ठीक है, त्वचा के वर्ण का जो कलर होता है, या फिर सॉरी त्वचा का जो वर्ण होता है वो कैसा हो जाता है, वो पीला हो जाता है। ठीक है, इनकी अपन देखेंगे रीज़न क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ये सब होता है। कब संचय के लक्षणों की अपन बात करेंगे कि मंद उष्णता, और दूसरी बात है अंगानाम गौरव आलस्यम। ठीक है, तो मंद उष्णता तो समझ रहे हैं, उष्णता में कमी रहती है, शरीर की जो टेम्परेचर होता है उसमें डाउनफॉल आता है, थोड़ा कम हो जाता है टेम्परेचर, तो मंद कम हो गई उष्णता। अंगानाम गौरव आलस्यम, की अंगों में क्या होता है, भारीपन। गौरव मतलब होता है भारीपन, काफ़ी जगह पे अपन देखते हैं नाम, और आलस्य होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं इसका क्रियात्मक पक्ष, देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह थी। कि साहब कहा है कि सभी जो लक्षण होते हैं, ये अपन जो लक्षण पढ़े हैं, सभी लक्षण होते क्यों हैं, भूख से ज़्यादा खाने के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहली बात। अब क्या हुआ कि वायु को सामान्य संचरण के लिए स्थान नहीं मिल पाता। अपन ने कुक्षी के भाग देखे थे कि एक भाग जो है अपने को वायु के संचरण के लिए खाली रखना होता है। तो अपन ने क्या किया, भूख से ज़्यादा खा लिया, और जो भाग था खाली वाला उसको भी भर दिया। उसकी वजह से साहब जो स्तब्धता है वो रहेगी, और पूर्णता तो भरा हुआ रहेगा। स्तब्धता मतलब वहाँ पे मूवमेंट होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मोशनलेस हो जाएगा सिस्टम।
ठीक है, क्योंकि खाने में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, तो जिनकी वजह से खाने का क्या होता है, पाचन वगैरह होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया साहब, वायु को रोक दिया है। ठीक है, अब साहब बात की कि वात दोष जो होता है, वात होता है उसी के कारण क्या होता है, कफ वगैरह, कफ और सभी जो है वो चलायमान होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु अमल धातु है। तो साहब अपन ने कहा कि सभी के सभी जो कौन कौन, कफ, पित्त, मल धातु, ठीक है, वो सब किसकी वजह से चलायमान है साहब, वात की वजह से। ठीक है, तो वात की वजह से चलायमान है। वात साहब क्या हो गए हैं, वात रुक गई है, और उसकी वजह से कफ क्या है, कफ भी रुक गया है। कफ रुक गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है साहब, अंगों में भारीपन हो रहा है और आलस्य आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात एक और बच गई है कि साहब कोष्ठ में अधिक भोजन होने से आंतों में रक्त संचरण अधिक बढ़ जाता है। जो रक्त संचरण होता है वो जनरली बढ़ता ही है, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और ये अधिक बढ़ जाता है, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे क्या होता है, उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल होने की वजह से जो शाखाएं हैं और बाकी जगह जैसे हाथ पैरों की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो सामान्य से जो कम हो जाता है मात्रा। ठीक है, तो अतः क्या होता है कि त्वचा जो है वो पीले वर्ण की दिखाई देती है, शाखाओं वगैरह की, है ना। अब आगे अपन बात करें कि ये इसकी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझें कि जो रक्त संचरण है वो किस प्रकार से क्या है, क्यों होता है, तो उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म अपन ने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं चय उपचय वगैरह ना, चय उपचय। मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह होते हैं, ऑक्सीडेशन क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। ठीक है, और ऑक्सीजन आती कहाँ से है, ब्लड से आती है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब साहब अपन ने खाना खा लिया है, भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया तो आवश्यकता पड़ेगी किसकी, भोजन के मेटाबॉलिज्म की, तभी वो अपने काम आएगा। एसिमिलेशन वगैरह होते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ा है अपन ने। अब साहब इसका ऑक्सीडेशन करवाना, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इसके बाद में वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, या फिर अपन कहें वो शरीर के भोगने युक्त हो जाएगा। एसिमिलेशन समझें इसको अपन, सेल्स के लिए जो खाना होता है ना तैयार, वो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो अपन ने कहा कि साहब ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए। अब अपन ने क्या कहा है कि अपन ने कहा कि साहब सबसे पहले जो भोजन है वो अपन ने क्या किया, ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा भोजन किया, मेटाबॉलिज्म की जरूरत ज़्यादा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन ज़्यादा, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिएगा। नॉर्मल प्रोसेस में चाहिए ब्लड सर्कुलेशन, क्यों, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन जनरली, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है इंटेस्टाइन में, आंतों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और बाकी जगह पे कम हो जाता है। तो जनरली बेसिकली बात करें तो ब्रेन में कम हो जाता है, अपन समझते हैं, जो फील कर सकते हैं। तो अपने को खाना खाते क्या आती है, नींद आती है, या फिर नींद तो नहीं आती तो भी पढ़ा नहीं जाता है, फिर ब्रेन को यूज में नहीं लिया जाता। तो उसका यही वजह होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उस समय शरीर कहता है कि साहब यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, और उसके थोड़ी, इसीलिए कहते हैं साहब कम खाना खाओ अगर आपको लंबा पढ़ना है, तो वो यही वजह है, आपके दिमाग के पास में ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया आपको। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो ये लास्ट टेबल है, ये हर के अपन लास्ट में बता देंगे, ये वाली टेबल हर जो भी अपन बात करेंगे जिस भी क्रियाकाल की, या फिर जिस भी क्रियाकाल के स्टेप की, उसमें सब में बताएंगे कि दोष संचय जो है। अब दोष संचय प्रकोप में दोष प्रकोप की बात करेंगे, तो ऋतु अनुसार जो दोष संचय है उसकी बात करेंगे। ये टेबल आपको एग्जाम में भी जरूर बना के आनी है। तो वात संचय की अपन बात करें, वो रहेगा ग्रीष्म में, ये आपने पहले पढ़ लिया अष्टांग में। पित्त संचय की बात करें, ये होता है वर्षा ऋतु में। कफ संचय की बात करें तो ये होता है हेमंत और शिशिर में। तो ये वाला भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऋतु अनुसार दोष संचय। ठीक है, तो ये संचय की बात यहाँ पे हुई है खत्म। ठीक है, और अब इसके बाद अपन अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।
और आप जो है ये वेबसाइट पे ज़रूर जाइए, आपको यही नोट्स वहाँ भी आपको अगर चाहिए होंगे तो आपको PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो है इंस्टाग्राम पे आप जाइएगा, यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा और ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, ठीक ठाक है, वहाँ पे हम आपको ज्वाइन करवा देंगे ताकि और भी कोई अच्छा आपके लायक कोई मटेरियल मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी आप, ये हमारा पेज है, फेसबुक पेज है, आप ये भी आप ज्वाइन कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।